बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सबका खैरियत से हो। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये आज हम चटनी बना रहे हैं। जैसे कि ये सब घर में बनती है चटनी, और के हर घर की ज़रूरत होती है चटनी। रमज़ान में तो ख़ासकर पकौड़ों के साथ खाई जाती है, या फिर रायते में डाल के खाई जाती है। हर घर की ज़रूरत होती है चटनी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी चटनी बनाई जाए जो हर घर में हर वक्त मौजूद रहे, हर वक्त मौजूद रहे, और आप जब चाहें जब निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप 6 महीने भी रख सकते हैं, 7 महीने भी रख सकते हैं, 3 महीने भी रख सकते हैं। जितना दिल चाहे आप इस चटनी को रख सकते हैं। जी हाँ, है तो वही चीज़ें, बट थोड़ा सा तरीक़ेकार चेंज है, जिसकी वजह से ये महीनों रह सकती है ये चटनी। तो चलें फिर आपको बताते हैं ये चटनी कैसे महीनों रहेगी। सबसे पहले हम इसके पत्ते तोड़ लेते हैं। धनिए पुदीने के पत्ते तोड़ के और हरी मिर्चों को काट के फिर आपको बताते हैं क्या करना है। अब ये है कि हमने इस सब चीज़ों को धोया, धनिए को भी, पुदीने को भी, हरी मिर्चों को भी, सबको धो के हमने बारीक बारीक काट लिया है, और इसको ऐसे ही रहने दिया है। मैं धनिए को काट लिया क्योंकि डंडियों समेत काटना होता है ना हमें, इसलिए। और ये हरी मिर्चों को भी काट लिया है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या करना है। अब ये है कि देखें, हमने फ्राई पैन में कुछ भी नहीं डाला। अब ये सबसे पहले हम ये लहसुन को जो बारीक काटा है हमने, इसमें सौते करेंगे। सही है, इस तरह से बिल्कुल हल्की आंच पे करना है। ये तेज़ आंच पे नहीं, बिल्कुल हल्की सी आंच पे है, स्लो आंच जिसे कहते हैं। ठीक है, अब इसको गोल्डन कर लेंगे। अब ये हल्के हल्के फ्राई होने लगे हैं, इनकी गोल्डन होने लगे हैं, तो इसमें ये हरी मिर्ची भी हम डाल देते हैं। अब आपके अपने ऊपर है, हरी मिर्ची आप कम इस्तेमाल करें या ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये मैंने 8 से 10 ली हैं हरी मिर्ची, आप कम इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 से 5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लहसुन भी मैंने 5 से 6 लिए हैं, आपके अपने ऊपर है, मगर करना इसी तरह से है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें रोस्ट हो गई हैं, ड्राई रोस्ट हो गई हैं, इन्हें उतार लेते हैं। अब इसी पैन में हम ये सफ़ेद ज़ीरे को भी डाल रहे हैं, ताकि इसी में हमारा ये भी रोस्ट हो जाए। ठीक है, अब हमारा सफ़ेद ज़ीरा भी रोस्ट हो गया है, इसे भी उतार लेते हैं। अब हमने इसमें ज़ीरा भी फ्राई कर लिया, हरी मिर्ची भी और लहसुन भी। अब ये है कि हम हरा धनिया जो हमने धोया, उसको खुश्क किया और फिर काटा, और अब इसको हम ये रोस्ट कर रहे हैं, ड्राई रोस्ट करेंगे। ठीक है, इसको भी इसी तरह से हल्की आंच पे इसको भी इसी तरह से करेंगे। और अब ये हमारा हरा धनिया भी इस तरह से रोस्ट हो गया है। सही है, अब इसे भी उतार लेते हैं। और अब हम आखिर में पुदीने को भी इसी तरह से करेंगे। आप चाहें तो सारी चीज़ों को एक साथ भी कर सकते हैं, मगर क्या है ना कि कोई चीज़ जल्दी होती है, कोई देर से रोस्ट होती है, तो इसलिए मैं अलग अलग करती हूँ। ठीक है, और अब हमारा ये पुदीना भी ड्राई रोस्ट हो गया है, और अब इसे भी उतार लेते हैं और इन सब चीज़ों को पीस लेते हैं। और अब हम इस मसाला पीसने वाले इसमें डाल देते हैं जार में। ये देखें कितना अच्छा हमारा ये ड्राई रोस्ट हुआ है। आपको आवाज़ आ रही होगी कितना खुश्क और कितना कड़क हुआ है ना। अब इसमें डाल देते हैं हम ये। और ये भी डाल देते हैं, ज़ीरा और हरी मिर्ची भी इसमें डाल देते हैं, और अब इसे पीस लेते हैं इसी तरह खुश्क। और अब हमने इसको पीस लिया है बारीक, इस
जार में। तो अब ये है कि अब ये आपको देखें कि ये अब नमक इसमें डालना है। अच्छा, नमक के साथ साथ आप इसमें थोड़ी सी टाटरी भी डालेंगे। अभी हम थोड़ी सी टाटरी ले रहे हैं, इसको फ्रेजिटिव की वजह से हम डाल देंगे, ये कि ये ख़राब नहीं होगी महीनों। अब इसको मिक्स कर दिया है। अब आपके अपने ऊपर है, ये हमने इमली के पल्प को ले लिया, इस पल्प हमने लिया है। और अब आपके अपने ऊपर जितनी मर्ज़ी चाहे आप इसमें ये चटनी का बैटर डालें और इसको मिक्स कर दें। ये आपकी चटनी तैयार, रेडीमेड तैयार हो गई है, जल्दी से झटपट तैयार हो जाएगी अब ये। ठीक है, इस तरह से आप अपनी चटनी बना सकते हैं। ये देखें, और यही चीज़ जो है ये आप रायते में भी डाल सकते हैं, तो ये रायता भी आपका अच्छा बनेगा। अब ये देखें, ये हमारी ड्राई चटनी तैयार और ये हमारी लिक्विड तैयार है ना। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए और इसे महीनों रख के खाइए, इस्तेमाल कीजिए। तो उम्मीद है आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चले फिर अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।